नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि हमारे सृष्टि के संचालनकर्ता साक्षात सूर्यदेव यानी भगवान विष्णु हैं। उनकी कृपा से सब संचालित होता है। आज यहाँ अयोध्या में इस महायज्ञ के माध्यम से आत्म शुद्धि और पर्यावरण की शुद्धि का कार्य हो रहा है, वो भी भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम की जन्म स्थली पर। यज्ञ ही की परंपरा हमारी हजारों वर्षों की परंपरा है। यज्ञ से ही वर्षा होती है, धन धान्य की उत्पत्ति होती है, इसी से आमजन को समृद्धि मिलती है। ये अशरफी भवन पीठ प्रभु के आशीर्वाद की पीठ है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान इस पीठ ने एक ऊंचाई पर पहुंचाया है। 5 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ और 22 जनवरी 2024 को जब 500 वर्षों की प्रतीक्षा बाद प्रभु श्री राम अपने धाम में स्थापित हुए, कौन ऐसा व्यक्ति धर्मावलंबी रहा होगा जिसके आंखों में आंसू न आए हो। इसीलिए हमारे काव्य कहते हैं कि भारत की धरती पर जन्म लेना दुर्लभ है और उस पर मनुष्य जन्म लेना और दुर्लभ है। आज अयोध्या में रामलला का आगमन हो गया है। डबल इंजन की सरकार ने जो संतों के मार्गदर्शन में कार्य बढ़ाया, आज वो पूर्ण हो चुका है। विरासत को विस्मृत करके हम भौतिक विकास को नहीं कर सकते। यज्ञ के पीछे यही भाव है। आज प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में पूरा भारत अपनी विरासत को संजो रहा है और विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। विश्व मानव सभ्यता को बचाना है तो सनातन का सम्मान। हमारे ऋषि मनीषियों ने हजारों वर्ष पहले वसुदेव कुटुंबकम की बात कही। दुनिया के अंदर सनातन धर्म की ही ऐसा धर्म है जिसने हर मत मजहब को विपत्ति को समय शरण दिया है। लेकिन क्या ऐसा हिंदुओं के साथ होता है? क्या हुआ बांग्लादेश में? उससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान में क्या हुआ था? काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में, कभी संभल में कलिक अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोजपुर में, हर समय हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया है। औरंगजेब के खानदान पता चला कि कोलकाता के पास रिक्शा चला रहा था, कभी उसने ईश्वर की दुर्गति नहीं की होती तो उसके औलादों को ये दिन ना देखना पड़ता। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। विकसित भारत के लिए हम सबको आगे मिलकर के काम करना होगा। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है। याद रखना, कोई मत और मजहब दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि सबके कल्याण की बात की है। हमने तो हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने हमें एक ही प्रेरणा दी, स्वयं निज परोवेति का संदेश दिया। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम सोतुभेव कुटुंब। याद करिए, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तो संकुचित बुद्धि के लोग करते हैं। उदार और उदात चरित्र के लोगों के लिए क्या कहा गया है? तो पूरी दुनिया तो उसके लिए एक परिवार है। और याद करिए, दुनिया के अंदर अकेले सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण देकर के संरक्षण दिया है, उसे फलने फूलने का एक अवसर दिया है। लेकिन क्या दुनिया के अंदर ऐसे ही हिंदुओं के साथ भी हो रहा है क्या? ऐसे ही हो रहा है क्या? आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में क्या हुआ था? इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कौन वे लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मानविकों को नष्ट करने का काम किया? और क्यों किया था? उसके पीछे की नीयत क्या थी? उसके पीछे की नियति अपने बर्बरक कृत्यों को अंजाम देकर के पूरी धरती को नरक बनाने की साजिश का हिस्सा था, जिसके तहत कभी काशी विश्वनाथ मंदिर
कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया। वे फैले फूले नहीं हुए होंगे, लेकिन उन्होंने दिखाया तो। और ये कारण है जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान। मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ अगर उसने पुण्य किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या? ये दुर्गति को प्राप्त करता? ये उसकी दुर्गति है। उसने ईश्वर की अवमानना की है। और मैं यही कहूंगा कि दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है, केवल सनातन धर्म।